में जो चीनी की कीमत है अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा है, जबकि भारत के अंदर तकरीबन 20% कम है पाकिस्तान की निस्बत जो कीमत है चीनी की। तो इसलिए भारत से अब ये रवाबित जो है बहाल करके मंगवाई गई। साथ ही उन्होंने कॉटन और यार्न के बारे में भी कहा कि जून तक जो है वो कपास की पाकिस्तान में इस दफ़ा फसल अच्छी नहीं हुई है और जो हर साल कपास की पैदावार कम ही होती जा रही है। ये अब एक क्रॉनिक इशू बन गया है जो आपको मुस्तकिल जरूरत है कि अगर आपने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाना है। फिगर्स जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले मैं चीनी की बात करूंगा। आपने कहा ना कि चीनी की कीमत मुल्क में बढ़ गई है, इंटरनेशनल प्राइसेस भी अप हैं और इंडिया में 15 से 20% कम है, तो यहाँ आ जाएंगी और इससे उनका उम्मीद है कि चीनी की कीमत यहाँ भी कम हो जाएगी। सिग्निफिकेंट है कहाँ से मंगवाई गई है। अच्छा, और ये है जहाँ तक टेक्सटाइल का कपास का ताल्लुक है तो इस साल पिछले साल 57 लाख गांठ हुई है, जो कि बहुत ही अरसे बाद सबसे कम फसल है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल शुबा है उसको कम से कम 1 करोड़ 40 लाख गांठों की जरूरत होती है। तो उस लिहाज से उन्होंने कहा कि इंडिया से बज़ाहिर ये वाइज एक डिसीजन है, लेकिन इंडिया से अब नाउ दिस इज द मेन थिंग। देखो कपास आई गई, कहां से मंगवाई, वहां से मंगवाई, ये छोड़ दें अभी के लिए भारत से। अब जाहिर है कि ये जो हुआ है ये आइसोलेशन में नहीं है, ठीक है। इसकी पहली जो आउटवर्ड साइन आपको नजर आया था, ये अगर हम इसको हम थॉ कहें, और मेरे ख्याल अब हम इसको एक नीम थॉ तो कह सकते हैं, कुछ मिठास सी महसूस शुरू हो गई है। बिल्कुल तरके ताल्लुकात से थॉ से पहले आपस में हमने कहा था कि या तो कश्मीर या कुछ नहीं आर्टिकल बहाल करो। ये हुआ है, हमने ये बात की है कि अब तक क्या हुआ है। अब थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एक चीज में तो मेरा ख्याल है कि कोई में से कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि हमें मतलब पाकिस्तान को अमन की जरूरत है, बल्कि इस पूरे खित्ते को अमन की जरूरत है ताकि हम डेवलपमेंट पर फोकस कर सके। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, दहाइयों से आपकी यही जरूरत रही है। बदकिस्मती से माजी में जब इस तरह की कोशिशें की गई तो या तो वो फिर सैबोटाज होती हैं या तो फिर अगर सिविलियन करें, अगर तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि फिर अब या तो आप गद्दार बन जाते हैं, मोदी के यार बन जाते हैं। उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। उम्मीद क्यों है? अच्छा, उम्मीद इसलिए है क्योंकि मैं दोनों एक पेज पे, दोनों एक नहीं वो भी, और अगेन देखिए एक जुमला कहा जाता है कि सिर्फ निक्सन चीन जा सकता है, क्योंकि निक्सन यूएस एस्टैब्लिशमेंट का बंदा था, राइट विंगर था, रिपब्लिकन था। राइट विंगर पर कभी गद्दारी का इल्जाम नहीं कायम कर सकती है। अच्छा, वहां भारत की साइड पर बीजेपी है एंड मोदी, ठीक है। कांग्रेस करे तो फिर आपको पता होगा क्या हाल होगा, और कांग्रेस का वैसे भी क्या वजूद बच गया, वहां पे जीरो है वो। यहां पर इसका ट्रांसलेशन होती है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट करे तो क्लियरली राइट लीडरशिप की रजामंदी जरूरी है, और वो बगैर आपके पास है। अच्छा, अब दो दुश्मनों में, अब लोग कहते हैं कि आप दुश्मन के साथ सुलह करेंगे तो दुश्मनों के साथ ही सुलह की जाती है, दोस्तों के साथ तो पहले से सुलह होती है ना बॉस। जब या तो आप लड़ कर थक जाएं तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज होती है, या आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है, और वो म्यूचुअल इंटरेस्ट इसमें यह भी हो सकता है कि दोनों साइड टाइम बाय करना चाह रही है। हमें टाइम की जरूरत क्या है? देखिए, कश्मीर आर्टिकल 370 आपने जिक्र किया, वो हो गया। लेट्स फेस फैक्ट्स, वी कैन डू नथिंग अबाउट इट प्रैक्टिकली। हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि नहीं, ऑब्वियसली शोर तो हम मचाएंगे, शोर बहुत मचाया, तर्क ताल्लुकात भी हुई जो पहले भी को कौन से ओआईसी से नाराज हो गए, कि जितनी आपने डिप्लोमेटिक कोशिश करनी थी आपने में भी रेज किया, आपने हर जगह किया। आपको भी पता था कि बहुत लोगों ने आपकी बातें नहीं सुननी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल रीजंस। उनको मार्केट चाहिए, आर्म सेल्स चाहिए, बहुत बड़ा मुल्क है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। उनके एंड पे भी आर्टिकल 370 पॉलिटिकली तो वो वापस नहीं ले सकते, मुझे नहीं लगता, राइट। तो ये चीज छोड़ दें। हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्लियर है कि हमें जंग नहीं चाहिए, वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एस्टैब्लिशमेंट से भी जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जियो इकोनॉमिक वाली जो बातें होती हैं, वो भी बजाहिर उस डायरेक्शन में और इंडिया का है कि दो फ्रंट पे वॉर नहीं, इंडिया का है कि दो फ्रंट पर वॉर नहीं लड़नी, क्योंकि समझ आ गई चीन वाली साइड, आपको लद्दाख से समझ आ गई। तो ये नाइटमेयर सिनेरियो जो उनका था वो नजर आया। तो हमें टाइम चाहिए इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए, उनको टाइम चाहिए कि वो चाइना की थ्रेट पर भी फोकस कर सके। तो आई थिंक दिस इज पॉसिबली वन रीजन। लेसन्स हमारे लिए क्या है? जब ये हुआ भी था और लद्दाख का जब वाकया हो गया और चीन और भारत जो है बाकायदा गुत्थम गुत्था हो गए, फौजी मर गए दोनों साइड्स की, लेकिन वहाँ तिजारत मुनक़ता नहीं हुई।
तो आप हाँ ऐप्स तो सॉफ्टवेयर तो नहीं, बैन कर आपको ऐप याद सॉफ्टवेयर नहीं यार वो तो लोकली बाइक नहीं, होता है, वो होता है ना। नहीं, हो गई हाँ, थी, लेकिन देखो वो छोड़ नहीं, दो। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि देखिए हमारा क्या पहले रहा है, हमारा हमारा केस ये दूसरा होता है कि आखिरी जो आपने हर बार इस्तेमाल करना होता है ना वो आप पहले इस्तेमाल कर देते हैं। अफगानिस्तान के साथ तो आप ट्रक रोक दें, ठीक है, आप कह दें कि नहीं आएंगे, वो वहाँ सड़ जाएंगे उनके गुड्स, वो आप जो है ना लेकिन अब जो है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट लेड प्रोसेस है तो लिहाजा फिलहाल तवक्को अगला लॉजिकल सिनेरियो क्या नजर आ रहा है? वैक्सीन मंगवा लो। वैक्सीन हो सकता है कि डायरेक्ट पाकिस्तान जो है इसलिए कि इंडिया बांग्लादेश को दे रहा, सारे सार्क ममालिक को दिया अलावा पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान अगर कहे तो हम गौर करें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान कह देगा। दूसरा जो पॉसिबल सिनेरियो वो ये हो सकता है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान, उस पर तो बात हुई है ना, Already अभी बात हुई है। वो पाकिस्तान से गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात अगर आप डायलॉग पूरी स्पीच देखिए ना तो उसके उसमें अंदर ये इसका चीज़ है, बकायदा मेंशन जिक्र है है। टू इंडिया, ये जो to आपकी बात India फॉर्मलाइज होना नहीं, है। बिल्कुल, सर, बिल्कुल, वो- बिल्कुल। वो लेकिन वो तो कैटेगोरिकली कह दिया आर्मी कह चीफ। दिया। ठीक है ठीक Formalize है, होने देखो का यार बहुत फर्क। नोटिफिकेशन नहीं वो आई, तो है मैं ना, मानता हाँ। हूँ, ठीक है, कह दिया, हम अभी के लिए हम यही बात कर सकते हैं, इंडिकेशन दे दी। हाँ। पॉइंट ये है कि ये इसका कोई गेम प्लान आई एम होपिंग देखो है तो मेरे देखिए सामने नहीं मैं है। आपको बताता हूँ क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अब बदकिस्मती कह लें कुछ भी कह लें, हम शायद आपस में जब तक कोई तीसरा फरीक हमें ना बिठाए ना हम नहीं बैठते। इस दफ़ा यूके और यूएस नहीं हैं तो हमें सऊदी अरब और यूएई कोशिश कर रहे हैं कि बैठ जाए, और मेरी जो बात हुई है वो यही है कि दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि कोई चांस मीटिंग हो जाए वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म ये मोदी की। बताओ प्रैक्टिकली कश्मीर तय हो गया मसला या नहीं? प्रैक्टिकली नॉट थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली आई थिंक यस। मैं तो पहले कब से बोल रहा हूँ, देखिए देखिए, ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, आई बी क्वाइट क्लियर, ठीक है, मेरा दिल कुछ कह रहा है, मेरा दिमाग कुछ कह रहा है, अभी मैं सिर्फ अपनी दिमाग की सुन रहा हूँ। देखिए मिलिटरीली कोई सोल्यूशन नहीं है इसकी, डिप्लोमेटिकली भी कौन सी सोल्यूशन है? रेटरिक काम डाउन होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि डी फैक्टो, ठीक है, जो लोग अभी ऑपोजिशन में ये भी कह रहे हैं ना आपने कश्मीर का सौदा कर दिया, मेरा ख्याल है उनको भी पता है कि इस पोजीशन में कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका पता है क्या होता है मसला हमारे यहाँ यही होता है कि वन पेज जो है ना, जब कोई भी वज़ीर आज़म आगे बढ़ता है और भारत से अमन की बात करता है, कहीं ना कहीं जो है एस्टैब्लिशमेंट जो है ना हम वहाँ पर वो करते हैं। वो तो हमने बात कर ली है कह ना। चुके हैं नहीं, कि अभी तो आप कह रहे हैं ना वन पेज। सर उधर बीजेपी अमन ला सकती है, इधर आर्मी स्टैब्लिशमेंट की तायद के बगैर अमन नहीं हो सकता। उसकी यार हिस्ट्री में मिसालें बिखरी पड़ी। अयूब खान, अयूब खान ही मुश्तरका दिफा का माहदे की ऑफर कर सकता था, उससे पहले किसी सिविलियन वजीर आजम ने नहीं की। जनरल जिया ही क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है राजीव गांधी के साथ कर सकता था, और उसके अलावा बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। मुशर्रफ ही आगरा जा सकता था और कह सकता था कि पाकिस्तान की जमीन जो है वो लेकिन जब नवाज शरीफ एज इट इज वो करता है, या बेनजीर जब सिखों के मामले पे बात करती है, या जरदारी सदर बनते ही कहता है कि मेरी प्रायोरिटी इंडिया से ताल्लुकात की बेहतरी है, तो फिर वो मोदी का यार हो जाता है, गद्दार हो जाता है। तो ये एक लाइन ऑफ डिमार्केशन वाज़ेह है। दिस इज आवर हिस्टोरिकल लेगेसी, ये हमें पता है, ये हमें पता है। और देखिए आगे जाते हुए वन पेज पर होंगे नहीं होंगे भी स्पेक्यूलेशन है। मैं इस पे बात करना चाहूँ, इस खित्ते को किस चीज की जरूरत है यार? आप देखिए स्टेबिलिटी एंड नॉट जस्ट दैट यार, आप बात कर रहे हैं ना ट्रेड की, कौन सी ट्रेड होती है हमारी? आई मीन इतना बड़ा बॉर्डर है, ठीक है, दो मुल्क बराबर में है, हम यूरोप से माल मंगवा लेंगे, हम वहां से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है दूसरे नंबर। इट शुड बी टेक्निकली, इट शुड बी, लेकिन नहीं है, क्योंकि आपकी रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी जीरो पर